परेड की कमान संभाल रही जनपद की पुलिस उपाधीक्षक श्रेष्ठा ठाकुर, हमारे बीच जनपद के आए हुए सभी सम्मानित गण, मीडिया बंधुओं, भाइयों और बहनों, बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज हम लोग यहाँ पे अपना गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। जैसा आपको पता है, काफ़ी लड़ाइयों के बाद, काफ़ी हमारे सपूत में जिनके बलिदानी के बाद हम लोगों को एक लंबे अरसे के बाद से आज़ादी मिली। उसके बाद से देश की विकास की धारा क्या हो, इसमें कौन सहभागी बने तथा इसको चलाने के लिए क्या रूपरेखा हो, उसको देखते हुए काफ़ी गहन चर्चाएं हुई। देश के महान लोगों ने इसमें विचार विमर्श किया। बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके संविधान को हम लोगों ने रेफर किया और ये प्रयास किया हम लोगों ने कि जो सबसे अच्छी व्यवस्था हो वो अपने देश के लिए बनाई जाए। काफ़ी लंबे अरसे के बाद हम लोग एक प्रारूप बनाए। प्रारूप में तरह तरह की व्यवस्थाएं बनाई गई और आज ही के दिन 26 जनवरी को हम लोगों ने अपने संविधान को स्वीकार किया, जिससे व्यवस्थाएं जो कि सुचारू रूप से चलते रहें। समाज के हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी जाति से आता हो, किसी धर्म से आता हो, गरीब हो, अमीर हो, सबको समान अधिकार मिले, सबको सहभागिता मिले। जैसा पता है कि जो हमारा संविधान शुरू होता है वहाँ पे किसी व्यक्ति विशेष, किसी धर्म जाति समुदाय को न मानते हुए इसकी शुरुआत होती है। हम भारत के लोग इसका इसका आशय होता है कि इस देश के निर्माण में, इस देश में की सहभागिता में, इस देश पे हर व्यक्ति का, चाहे वो किसी तरह से हो, किसी समुदाय से आता हो, गरीब हो, अमीर हो, सबकी सहभागिता है और इस देश के विकास में सबकी सहभागिता की रिक्वायरमेंट है। जैसा आपको पता है कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जो कि एक तरह से कहा जाए कि बहुत ही बड़े प्लानर थे और समय समय पर उन्होंने क्या किया कि अपने देश को विभिन्न पड़ाव से निकाला। अब एक चर्चा करते हैं कि जब आज़ादी के समय जब हमारी लड़ाइयाँ चल रही थी तो एक ग्रुप था जो कि काफ़ी एलीट ग्रुप के नाम से हुआ करता था और उनकी चर्चाएं जो होती थी एक बंद कमरे में हुआ करती थी और जो आम जनमानस था उन तक वो बातें नहीं पहुँच पाती थी। जब महात्मा गांधी जी यहाँ पे उनका जब आगमन हुआ तो उन्होंने चीज़ों को देखा, फिर उन्होंने कहा कि जिस तरह से हम चला रहे हैं वैसे नहीं चल पाएगा। तो उन्होंने एक पूरे देश को एक सूत्रधार में पिरोने की बात की और आपको पता होगा कि देश के प्रत्येक कोनों में उन्होंने भ्रमण किया और कई सारे उन्होंने आंदोलन चलाए, लेकिन बीच बीच में उनको आंदोलन को गति की धीमी करनी पड़ी। उसका आशय ये नहीं था कि उन्होंने आंदोलन खत्म कर दिया, उनका आशय ये था कि वो पूरे देश को एकजुट करना चाहते थे। जैसा आपको पता होगा कि जब पूरा देश तैयार हुआ तब हम लोग फाइनली परेड की कमान संभाल रही जनपद की पुलिस उपाधीक्षक श्रेष्ठा ठाकुर, हमारे बीच जनपद के आए हुए सभी सम्मानित गण, मीडिया बंधुओं, भाइयों और बहनों, बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज हम लोग यहाँ पे अपना गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। जैसा आपको पता है, काफ़ी लड़ाइयों के बाद, काफ़ी हमारे सपूत में जिनके बलिदानी के बाद हम लोगों को एक लंबे अरसे के बाद से आज़ादी मिली। उसके बाद से देश की विकास की धारा क्या हो, इसमें कौन सहभागी बने तथा इसको चलाने के लिए क्या रूपरेखा हो, उसको देखते हुए काफ़ी गहन चर्चाएं हुई। देश के महान लोगों ने इसमें विचार विमर्श किया। बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके संविधान को हम लोगों ने रेफर किया और ये प्रयास किया हम लोगों ने कि जो सबसे अच्छी व्यवस्था हो वो अपने देश के लिए बनाई जाए। काफ़ी लंबे अरसे के बाद हम लोग एक प्रारूप बनाए। प्रारूप में तरह तरह की व्यवस्थाएं बनाई गई और आज ही के दिन 26 जनवरी को हम लोगों ने अपने संविधान को स्वीकार किया, जिससे व्यवस्थाएं
जो कि सुचारू रूप से चलते रहें। समाज के हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी जाति से आता हो, किसी धर्म से आता हो, गरीब हो, अमीर हो, सबको समान अधिकार मिले, सबको सहभागिता मिले। जैसा पता है कि जो हमारा संविधान शुरू होता है वहाँ पे किसी व्यक्ति विशेष, किसी धर्म जाति समुदाय को न मानते हुए इसकी शुरुआत होती है। हम भारत के लोग इसका इसका आशय होता है कि इस देश के निर्माण में, इस देश में की सहभागिता में, इस देश पे हर व्यक्ति का, चाहे वो किसी तरह से हो, किसी समुदाय से आता हो, गरीब हो, अमीर हो, सबकी सहभागिता है और इस देश के विकास में सबकी सहभागिता की रिक्वायरमेंट है। जैसा आपको पता है कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जो कि एक तरह से कहा जाए कि बहुत ही बड़े प्लानर थे, और समय समय पर उन्होंने क्या किया कि अपने देश को विभिन्न पड़ाव से निकाला। अब एक चर्चा करते हैं कि जब आज़ादी के समय जब हमारी लड़ाइयाँ चल रही थी तो एक ग्रुप था जो कि काफ़ी एलीट ग्रुप के नाम से हुआ करता था, और उनकी चर्चाएँ जो होती थी एक बंद कमरे में हुआ करती थी, और जो आम जनमानस था उन तक वो बातें नहीं पहुँच पाती थी। जब महात्मा गांधी जी यहाँ पे उनका जब आगमन हुआ तो उन्होंने चीज़ों को देखा, फिर उन्होंने कहा कि जिस तरह से हम चला रहे हैं वैसे नहीं चल पाएगा। तो उन्होंने एक पूरे देश को एक सूत्रधार में पिरोने की बात की, और आपको पता होगा कि देश के प्रत्येक कोनों में उन्होंने भ्रमण किया और कई सारे उन्होंने आंदोलन चलाए, लेकिन बीच बीच में उनको आंदोलन को गति की धीमी करनी पड़ी। उसका आशय ये नहीं था कि उन्होंने आंदोलन खत्म कर दिया, उनका आशय ये था कि वो पूरे देश को एकजुट करना चाहते थे। जैसा आपको पता होगा कि जब पूरा देश तैयार हुआ तब हम लोग फाइनली ये नारा दिया गया, करो या मरो का, और हम लोगों ने आज़ादी प्राप्त की। जो संविधान का निर्माण हुआ उसमें ये कहा गया कि जो हमारा देश है विभिन्न तरह के चीज़ों से गुजरा था और तरह तरह की भ्रांतियाँ थी, तरह तरह के विचार थे लोगों के पास, इसलिए एक व्यवस्था बनाई गई जिससे सब लोग गवर्न होंगे। उसमें 3 चीज़ें बनाई गई, जो कि हमारी एक सबसे ऊपर जो कहा गया कि हमारी डेमोक्रेसी को यहाँ पे दिया गया कि जो हमारा देश होगा डेमोक्रेटिक देश होगा, और जो भी अधिकार होंगे जनता के हाथों में होंगे। और आपको पता है कि जो भारत है वो गांव बसता है, और ग्राम स्वराज का हमारा एक अभियान था जो महात्मा गांधी ने उसमें किया था। उसके विषय में मैं कुछ आपको बताऊंगा कि क्या क्या हमारी उपलब्धियाँ रही हैं और क्या क्या हम लोगों ने किया है। देखा जाए तो जनपद शामली की बात की जाए तो जनपद शामली एक बहुत ही कृषि प्रधान जनपद है, और यहाँ पे हमने जो पाया है, जो अध्ययन किया है, उसमें हमारा जो ये जिला है गन्ने के उत्पादन में और गेहूं के उत्पादन में पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान रखता है। जैसा कि हमारे से बहुत सारे काम किए, शासन प्रशासन ने बहुत सारे काम किए। जो भी ऐसा व्यक्ति, चाहे वो वृद्धा हो, चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे किसी तरह से समाज के किसी वर्ग से आता हो, उसको किसी तरह की समस्याएं न हो, उसको देखते हुए ये कहा जाए तो जनपद शामली में कम से कम हम लोगों ने ऐसे व्यक्ति जो कि वृद्ध हैं, 60 साल से ऊपर हैं, हम लोगों ने उनके पेंशन पे 31 करोड़ रुपए खर्च किए, और कम से कम जनपद में 50,000 ऐसे लोग हैं जो कि इसके पात्र हैं और उनको उनकी पेंशन मिल रही है। ऐसी आपने देखा होगा कि एक शासन की योजना है जो सामूहिक विवाह की योजना है। सामूहिक विवाह में अब ऐसी बच्चियां हैं जिनके माता पिता उतने सक्षम नहीं है कि वो उनको सही तरीके से उनका विवाह कर सकें। उसको देखते हुए सरकार ने एक स्कीम लाई सामूहिक विवाह की। और आप देखे होंगे कि सामान्यतः विवाह होता है तो आशा करते हैं कि हमारे यहाँ बहुत लोग आए, और अब तो जो सामूहिक विवाह होते हैं उसमें जनपद के आला अधिकारी, हमारे जनप्रतिनिधि, माननीय मंत्री महोदय लोग भी शामिल होते हैं। उसके संबंध में जनपद में कम से कम हम लोगों ने 600 सामूहिक विवाह कराए, 600 जोड़ों को कराए, और 3 करोड़ से अधिक धनराशि उन लोगों को सहायता के रूप में दी गई। अभी देखा होगा आप लोगों ने कि जो हमारा वुमेन एम्पावरमेंट है, महिला सशक्तिकरण की ओर से समाज का बहुत ही ध्यान है, सरकार का बहुत ही ध्यान है। उसको देखा जाए तो सरकार ने व्यवस्था की है कि बच्ची के जन्म लेने से और उसके साथ ही शिक्षा का सारा इंतजाम सरकार ने किया है। और अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि महिला सशक्तिकरण का जो यहाँ पे आलम है अपने प्रदेश में, जनपद में देखा जाए तो इतनी बड़ी परेड है हमारी, इतनी सुसज्जित परेड है जिसकी कमान एक महिला अधिकारी के हाथ में है। और इसमें 2 महिला अधिकारियाँ भी हम लोगों के साथ में परेड के लिए कंधे से कंधे मिला के चल रही हैं।
शिक्षा के लिए देखा जाए, शिक्षा जो है व्यक्ति की सबसे मूलभूत सुविधाओं में एक आता है शिक्षा के लिए। तो हमारे जितने सरकारी स्कूल हैं, आपने देखा होगा कि एक समय था कि सरकारी स्कूल में कोई व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, लेकिन मिशन कायाकल्प के अंतर्गत हम लोगों ने सरकारी स्कूलों को इस लेवल तक पहुंचाया कि वो जो प्राइवेट स्कूल हैं उनको मुकाबला दे सके। और सामान्यतः हर व्यक्ति जो सरकारी स्कूल में जिस व्यक्ति का बच्चा पढ़ता हो उसको भी वही सुविधाएं मिले जो कि अन्य अमीर व्यक्ति जो कि प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं उनको मिलती है। जनपद के सारे स्कूल हैं जो कायाकल्प हैं, बच्चे हैं, उनको हम लोगों ने मिड डे मील की व्यवस्था भी शासन द्वारा की गई है ताकि जो कुपोषण है वो भी दूर हो सके। आपको पता है कोई व्यक्ति भी भूखमरी का शिकार न हो, किसी व्यक्ति को खाने में कोई इशू न, उसको देखते हुए हम लोग जनपद के अधिकतर लोगों को फ्री में राशन की व्यवस्था की गई है। और पहले एक समय था कि जो हमारे माताएं बहनें थी घर में चूल्हा फूकती थी, उनको बहुत सारी समस्याएं होती थी, उसको देखते हुए गवर्नमेंट की उज्ज्वला योजना आई और मैक्सिमम लोगों को हम लोगों ने क्या किया है कि गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया। जैसा आप जानते हैं कि जो हमारा देश है गांव में रहता है और गांव को विकास बहुत जरूरी है, उसको संबंध में देखते हुए हम लोगों ने संविधान संशोधन भी किया। और देखा होगा आपने ग्राम स्वराज का जो अवधारणा थी उसको भी गांव में देखते हैं। गांव में हमारे प्रधान होते हैं जो कि सब चीज़ों को उस गांव के मुखिया होते हैं, उस पूरे गांव के एक प्रतिनिधित्व करते हैं और शासन में भी उनकी सहभागिता होती है। महिला उद्यमियों को देखा जाए तो एक तरह से हमारी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में स्वयं सेवी संस्थान है, तो हर गांव में हमारे समूह हैं और महिला उद्यमियों को हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी प्रोत्साहित किया है और आजकल बहुत ही बढ़िया कर रही हैं। उनके जो प्रोडक्ट होते हैं नेशनल से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक हम लोग उसको लेके जाते हैं। तो उपलब्धियाँ जितनी गिनाई जाए उतनी कम है। और जनपद की जो हमारी पुलिस व्यवस्था है, हमारे लोकप्रिय पुलिस कप्तान जो है रामसेवक जी, इनके नेतृत्व में चल रही हैं। और अभी हम लोगों ने मुझे आए भी लगभग यहाँ पे 4-5 महीने हुए हैं, तो हमने एक एनालिसिस किया और जनपदों से तुलना की तो ये पाया कि जो सरकार की नीति है जीरो टॉलरेंस वाली, उसमें जो जनपद शामिल है काफ़ी खरा उतरा है और सबसे हम लोग आगे हैं। पुलिस मॉडर्नाइजेशन की बात की जाए तो पुलिस मॉडर्नाइजेशन में आपका यूपी कॉप है जो कि आप डायरेक्ट जाके अपने एफआईआर दर्ज कर सकते हैं वहाँ पे, जो भी आपको निर्देश जो वहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद से हमारे 112 है जो कि 24/7 काम करती है। महिला हेल्पलाइन है 1090 जिसको कि एक महिला अधिकारी हैं और पूरी महिला बटालियन डील करती है, जिससे कि आप चाहें तो जो भी महिला से समस्या है उसको हम देख सकते हैं। जनपद की बात की जाए तो जनपद में हमारा साइबर अपराध के केसेज हैं जिसको बहुत ही सटीक तरीके से डील किया जा रहा है। आपको पता होगा कि यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा एक्सिस बैंक का चोरी हुई थी जिसको हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने बहुत ही अच्छे तरीके से, और एक आपको पता है कि एक ऑपरेशन त्रिनेत्र उसकी सहायता से उसकी रिकवरी कराई, अपराधी को पकड़ा और काफ़ी सटीक तरीके से इसको एक चीज़ को ऐसा किया गया कि ऐसा कोई व्यक्ति न पकड़ा जाए जो कि गाँव में हो। एक तरह से पुलिस विभाग के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आपको पता होगा कि जनपद में कम से कम ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत हम लोगों ने 203 लोगों को क्या किया, इसको कन्विक्ट कराया और इसमें एक व्यक्ति ऐसा है जिसको हम लोगों ने मृत्युदंड की सजा भी दिलाई जो कि हिनियस क्राइम में यहाँ पे इन्वॉल्व था। नॉर्मली जो हत्या के मामले, डकैती के मामले, अपहरण, स्नैचिंग है, टप्पेबाजी है, इसके संबंध में जो हमारे सीसीटीवी कैमराज हैं काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुए हैं और उस पर एक्चुअल केस वर्क करने में तथा एक्चुअल अपराधी को पकड़ने में काफ़ी हम लोग सक्षम हुए हैं और बहुत ही सटीक तरीके से और बहुत ही उसी समय हम इस चीज़ों को कर लेते हैं। आपको पता होगा कि कांधा में हमारे एक व्यापारी के यहाँ पे 50 लाख की लूट हुई थी और फॉर्चूनर की कार्रवाई, फॉर्चूनर की डिमांड की गई थी, उसको भी हमारी पुलिस विभाग की टीम ने बहुत ही तीव्र गति से और सटीक तरीके से 4 अपराधियों को इसको गिरफ्तार किया और उसको सजा भी दिलाई। आपको पता है कि एक साइबर क्राइम का बहुत बड़ा केस हुआ था यहाँ पे और काफ़ी हाईलाइट किया गया था, जो कि हमारे आयुष्मान कार्ड हैं उसको बनाने की योजना चल रही थी, तो उसको भी हम लोगों ने किया और कई जिलों के इसमें गैंग इन्वॉल्व था। उस गैंग के तहत ये लोग ऑपरेट करते थे, तो हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय की टीम ने उसको बहुत ही
साफ तरीके से और सिस्टमेटिक तरीके से जांच पड़ताल करके उनको गिरफ्तार किया और उनको सजा दिलाई। एक तरह से कहा जाए तो जो पुलिस का ये एक तरह से जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, जनता सामने में उसको हूबहू देखा जा सकता है। और जो हमारे शासन की मंशा है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि जो कानून का शासन होगा वो स्टैब्लिश किया जाएगा, तो कानून का शासन 100% स्टैब्लिश किया गया है। और ये कहा जाए कि जो अपराधी है, चाहे जो ऐसा माफिया है, उसकी जगह या तो इस पृथ्वी से बाहर है या तो इस प्रदेश के बाहर है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि किसी माता बहन चाहे किसी व्यक्ति को परेशान करे और आराम से चैन की नींद सो सके। हमारी पुलिस 24 घंटे यहाँ पे अलर्ट है और अपने काम में लगी हुई है। और हम देखा जाए कि यहाँ पे अपराध पर नियंत्रण करने के लिए पुलिस की अपराधियों से मुठभेड़ हुई अभी, और हमारे पुलिस के जवानों ने 4 अपराधियों को अभी मुठभेड़ में यहाँ पे उनको मारा। और इसमें एक हमारे इंस्पेक्टर थे, वो भी शहीद हो गए। उनको भी हम हृदय की गहराई से श्रद्धांजलि देते हैं और इस गणतंत्र दिवस पे हम उनको नमन करते हैं। पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को उनके शौर्य पराक्रम और सराहनीय कार्यों के लिए माननीय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के द्वारा 8 प्रशंसा चिन्ह प्राप्त हुए हैं, जिनमें पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम गौतम को गोल्ड मेडल एवं श्री सुदेश कुमार प्रभारी से जी धर्मेश कोतवाली, श्री रामफल अत्री, मुख्य आरक्षी रोहित कुमार, मुख्य आरक्षी ललित शर्मा, मुख्य आरक्षी मोहित कुमार, आरक्षी मनीष कुमार एवं आरक्षी मनीष कुमार को सिल्वर मेडल दिए गए हैं। पुलिस लाइन में आयोजित हब परेड का अपने सेवा काल में मेरे द्वारा प्रथम बार मान प्रणाम ग्रहण किया गया है। परेड में सम्मिलित सभी अधिकारी, कर्मचारियों और परेड कमांडर को बधाई देता हूँ। प्रशासन निरीक्षक श्री विक्रम सिंह चौहान द्वारा परेड की साज सज्जा बहुत उत्कृष्ट कोट की गई है, उसके लिए प्रतिसाद निरीक्षक और उनकी टीम बधाई की पात्र है। मैं पूरी परेड को उत्साहवर्धन, मनोबल बढ़ाने एवं उत्कृष्ट परेड हेतु 51,000 रुपये के नकद पुरस्कार की घोषणा करता हूँ। साथ ही परेड में आए सभी महानुभाव